नमस्कार। चलिए, ये होगा सेट नंबर 3। इससे पीछे 4 वीडियो डाला गया है चैनल पे बीपीएससी प्रीवियस ईयर के नाम से, और जिसमें 75 करके 4 वीडियो बनाया गया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप प्ले लिस्ट बीपीएससी प्रीवियस ईयर के नाम से बनाया गया है इस चैनल पे उपलब्ध है, वहाँ आप वीडियो देख सकते हैं वहाँ से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। चहुंद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है, तो ये स्थित है सिंध में। सिंध कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान। और नदी के विषय में पूछे कि ये किस नदी के पास है, तो सिंधु नदी के पास है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बना है कि इसकी खोज कब किया गया है, तो 1931 ईस्वी में किया गया है। एन.जी. मजूमदार के द्वारा। और एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह प्राप्त हुए। कुत्ता का पदचिन्ह जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर कहीं पूछ ले तो ये होगा राखी गढ़ी, जो कहाँ? HR में पड़ता, हरियाणा में। इतना क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए कि प्राचीन भारत में द्विनगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था। द्विनगरीकरण क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र था, उसको कहा जाता था गांगेय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी गंगा के मैदान वाला जो क्षेत्र है उसको। इसका सर्वाधिक विकास जो है देखने को महाजनपद काल में मिला है, और मगध शासन में यह क्षेत्र जो है सर्वाधिक विकसित हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। वत्स राज्य स्थित था, तो ये स्थित था इलाहाबाद के आसपास। देखिए, वत्स की राजधानी अगर पूछ ले तो हो जाएगा इसका कौशाम्बी। अब जानते हैं कि 16 महाजनपदों का चर्चा किया गया है 6वीं शताब्दी में 16 जनपद हुआ करते थे, उसी में से एक था वत्स, और इसकी राजधानी पूछ ले तो कौशाम्बी इसकी राजधानी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे। भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था बौद्ध धर्म का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें कि ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण चालुक्य काल में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इल्तुतमिश मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन है, मेडावल हिस्ट्री। इल्तुतमिश शासक था, तो ये शासक था गुलाम वंश का। और गुलाम वंश की स्थापना पूछ ले तो 1206 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इल्तुतमिश का संबंध जो है गुलाम वंश से है, और यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद या गुलाम था। क्या क्या क्वेश्चन बनेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था या गुलाम था। किस वंश से संबंधित है? तो गुलाम वंश से। और क्वेश्चन बनेगा कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? तो 1206 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। दिल्ली सल्तनत का स्टार्ट यहीं से होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए कि आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी का नगर निर्मित हुआ था। तो फतेहपुर सीकरी का नगर निर्मित हुआ था अकबर के शासनकाल में। अकबर एक प्रसिद्ध मुगल सम्राट था, जिसका कार्यकाल अगर अकबर के बारे में पूछे तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा है। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन बना है अकबर से। अब जैसे दास प्रथा का अंत किए 1562 में। तीर्थ यात्रा
तीर्थ यात्रा कर जो लगता था उसको 1563 में समाप्त किया। जजिया कर जो लगता था गैर मुस्लिमों पर उसको 1564 में ख़त्म किया। इबादत खाना की स्थापना 1575 में किया है। और दीन ए इलाही धर्म की स्थापना जो है 1582 ईस्वी में की है। इतना क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें कि कोस मीनार है। कोस मीनार क्या है? एक दूरी निर्धारक। क्या है? एक दूरी निर्धारक। और 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था। कोस मीनार का निर्माण जो है कब किया गया है? तो 16वीं शताब्दी में। किसके द्वारा? तो शेरशाह सूरी के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ था प्रतिफल था। तो ये प्रतिफल था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ था। तो पहला से बहुत क्वेश्चन बना है। तो ये आयोजित हुआ था 1885 ईस्वी में बम्बई में। ठीक है। और डेट पूछ ले तो 28 दिसंबर 1885 को पहली बैठक जो है बम्बई में आयोजित किया गया था, जिसमें 72 प्रतिनिधि जो है भाग लिया था। और अध्यक्ष अगर पूछ ले, अध्यक्ष से बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करता आया है। तो अध्यक्षता किया था WC बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी है एनी बेसेंट, जो 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये सब क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो ये किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। और पूछ लेगा डेट तो 1800 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। ये सब मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मॉडर्न हिस्ट्री से एग्ज़ाम में 20+ क्वेश्चन बीपीएससी में देखने को मिलता है। उसी प्रकार उससे कम क्वेश्चन आपको एंशिएंट हिस्ट्री से देखने को मिलता है। और सबसे कम आपको मेडाइवल हिस्ट्री से प्रश्न देखने को मिलता है। टोटल अगर आप कल्पना करें इतिहास से और बिहार का इतिहास प्लस भारत का इतिहास अगर लगा दे तो लगभग 40 प्रश्न के आसपास आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। तो दयानंद सरस्वती का जन्म जो है गुजरात में हुआ था। और डेट पूछ ले तो डेट तो नहीं पूछना चाहिए, 12 फरवरी 1824 को हुआ था। ठीक है। बचपन का नाम पूछ ले तो मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। और इन्होंने क्या किया? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। कौन समाज? आर्य समाज। वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया था। वेदों की ओर लौटो। ये सब क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया है। बहुत फेमस है क्वेश्चन, बीपीएससी प्रीवियस ईयर में बना है। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें कि 1905 में बंगाल विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत कब हुआ था? तो ये हुआ था 1911 ईस्वी में। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1 मिनट। बंगाल विभाजन अगर पूछ ले तो 1905 ईस्वी को हुआ था बंगाल विभाजन। यानी कि 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन हुआ। लेकिन 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था।
और लॉर्ड हार्डिंग के समय ही भारत की राजधानी को जो है कलकत्ता से ट्रांसफ़र करके दिल्ली कर दिया गया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन कब हुआ, डेट पूछ रहा है। तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ है। और इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता अगर पूछ ले तो यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है। तो अध्यक्षता किए हैं रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया। कब, तो 1907 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य पहली बार कब घोषित किया। तो इसका बहुत फेमस क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ है, तो 1929 ईस्वी में। और इसकी अध्यक्षता अगर पूछ ले तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता जो है किया गया। और इसी सभा में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा जो है किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए, भगत सिंह सदस्य थे। तो भगत सिंह सदस्य थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्म के। आर्मी है यार, यहाँ आम दिया हुआ, आर्मी लिख लीजिए यहाँ पे, आर्मी के। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए, नील दर्पण के लेखक थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस सेट में पूछा है और हमने भी सेट में इसे शामिल किया है। तो नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। और इसकी रचना के विषय में पूछ ले तो 1858 ईस्वी में इसकी रचना जो है की गई। यह नील दर्पण के बारे में और अगर पूछे तो नील दर्पण जो है बंगाल में नील दर्पण विद्रोह के आंदोलन का मुख्य कारण था। इस नाटक में जो है भारतीय किसानों के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा जो शोषण और अत्याचार हुआ उसी का वर्णन किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए, गदर पार्टी के संस्थापक थे। तो इसका संस्थापक थे लाला हरदयाल। डेट पूछे तो 15 जुलाई 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। सैन फ्रांसिस्को कब, डेट तो 15 जुलाई 1913 को। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए, लाला लाजपत राय संबंधित रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सही है, आर्य समाज से ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर इसका क्या उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। देखिए, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, पंजाब केसरी। और इसे शेर ए पंजाब भी कहा गया, शेर ए पंजाब। इनका संबंध जो है आर्य समाज और राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों से था। और इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किए हैं 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था। ये किए हैं 1930 ईस्वी में। कब, तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी तट पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा और वहीं से सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए, 5 मार्च 1931 को गांधी जी तथा इरविन के मध्य जो समझौता हुआ उसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। और इसी समझौते के तहत जो है सबने अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है, तो 5 मार्च 1931 को। और इसी समझौते के तहत क्या समाप्त किया गया था, तो सबने अवज्ञा आंदोलन। डिटेल में डिस्कशन करने से जो है वीडियो जो है लंबा बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था बम्बई में 8 अगस्त 1942 को। ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है रखा गया था।
क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाए, कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रवाह प्रस्तावित नहीं था? कैबिनेट मिशन में जो है पाकिस्तान का निर्माण ये प्रस्तावित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन को जाना जाता है स्वदेशी आंदोलन के नाम से। और स्वदेशी आंदोलन अगर पूछ ले तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने किया था, जिसके विरोध में क्या हुआ कि 7 अगस्त को 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो इस आंदोलन का शुरुआत कब होगा? 7 अगस्त 1905 को। क्वेश्चन नंबर 25 देखें कि दिल्ली चलो का नारा संबंधित है इंडियन नेशनल आर्मी से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल में सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, केसरिया सुप्रसिद्ध है, केसरिया सुप्रसिद्ध है बौद्ध स्तूप के लिए, ऑप्शन बी सही है। कुम्भरार स्थल संबंधित है प्राचीन, कुम्भरार स्थल संबंधित है प्राचीन पाटलिपुत्र से। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था, चंपारण महात्मा गांधी से संबंध रहा है। 3 कठिया पद्धति के विरोध में चलाया गया आंदोलन, 3 कठिया पद्धति के विरोध में चलाया गया आंदोलन था। और चंपारण में किसानों की समस्या को देखते हुए यहाँ के नेता जो हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया, राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ, शुक्ल जो है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से मिलकर चंपारण आने का सत्याग्रह और रिक्वेस्ट किए थे। और अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचे थे। इनके प्रयास से वर्षों से चली आ रही जो 3 कठिया पद्धति है वहां उसको समाप्त कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखें, थावे का तीर्थ स्थल जिस जिले में स्थित है वह है, तो ये है गोपालगंज। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 1763 में पटना स्थित कांग्रेसों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था, नवाब मीर कासिम के द्वारा यह अधिकार कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखें कि 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था, तो ये युद्ध किए हैं तिरहुत के राजा रामदेव सिंह के शासन, किससे युद्ध हुआ है इसका? तो तिरहुत के राजा रामदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, इससे पीछे ही बना है, डिस्कशन हमने किया है राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे, अनुरोध पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए, 33 पे आ जाए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, तो ये चला था इन पे मुकदमा मोतिहारी में। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा सत्याग्रह आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, 1931 में गांधी जी ने घटनाओं में उद्घाटन किया था, 1921 में गांधी जी ने घटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, थोड़ा बड़ा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था,
तो ये संगठित किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी, 37 नंबर, सदाकत आश्रम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मजहरुल हक, हल के द्वारा। अरे हल नहीं होगा यार, हक होगा, यहाँ भी मिस्टेक हुआ है, मजहरुल हक। इसकी स्थापना अगर डेट पूछे तो 1921 में इसका स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 देखें कि स्वामी सहजानंद नेता थे। स्वामी सहजानंद नेता थे, तो ये हो जाएगा किसानों का। और इनका जन्म जो है 1889 और मृत्यु जो है 1950 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। ये सब क्वेश्चन बीपीएससी बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखें, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। और ये क्वेश्चन में कौन कौन थे? तो उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगतपति कुमार, देवी पदा चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 40 देखें कि बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा। तो ये रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 41 देखें कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल बने। बिहार के पहले राज्यपाल बने थे जयराम दास दौलत राम। और इनका कार्यकाल अगर पूछ ले तो 1947 से लेकर 48 तक रहा। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के विषय में पूछ ले तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, अलग हुआ कब? तो ये हुआ है 1936 ईस्वी में, 1 अप्रैल 1936। क्वेश्चन नंबर 43 देखें, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में। क्वेश्चन नंबर 44 देखें कि बिहार में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव हुआ था। बिहार में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव हुआ था। ये क्वेश्चन को गूगल का सहायता आप ले ले। इस क्वेश्चन में अपना सुझाव इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखें, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद गठन हुआ। तो ये हुआ था 1995 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 46 देखें कि बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में 9 प्रमंडल है। जिलों की संख्या अगर पूछ ले तो 38 जिला है। अनुमंडल अगर पूछे तो 101 है। प्रखंड पूछे तो 534 है। और पंचायत पूछ ले तो 8471 है। कौन कौन प्रमंडल है? मगध, यहाँ से बीपीएससी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था। मगध, पटना, उसके बाद सारण, भागलपुर, बोल देते हैं, ध्यान रखें, भागलपुर, मुंगेर, तिरहुत, कोसी, दरभंगा और पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 47 देखें कि बिहार के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित खर्च की कुल राशि कितनी थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल अगर पूछेगा तो ये होगा 1992 से 1997 और उस समय में था 13,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 48 देखें, 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी?
देखिए अब तो ये क्वेश्चन इरिलीवेंट है, इसका कोई मायने नहीं रखता। हम बोल देते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या जो है 10,40,99,452 है। बिहार में भारत की कुल आबादी का 8.6% जनसंख्या निवास करती है। ये क्वेश्चन का आंसर आप 2011 से लिंक करेंगे। कितना है जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार? तो 10,40,99,452 452 है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश लगभग कितना है? %40। क्वेश्चन नंबर 50 देखें, बिहार में कुल उपलब्ध भूमि का कितना प्रतिशत खेती में के काम में आता है? इसमें से उत्तर सही नहीं है, अभी इसका लगभग 80% है। क्वेश्चन नंबर 51 देखें, बिहार में साक्षरता दर है लगभग, साक्षरता दर बिहार में 61.8% है, अभी के अनुसार बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखें, बिहार शिक्षा परियोजना मुख्यतः संबंधित है बिहार प्राथमिक शिक्षा से, प्रौढ़ साक्षरता से, ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखें, बिहार में चरवाहा विद्यालय की संख्या लगभग कितनी है? लालू जी के शासनकाल का क्वेश्चन है, तो चरवाहा विद्यालय उस समय था 150। क्वेश्चन नंबर 54 देखें, संघ के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति, संख्या के दृष्टिकोण से, यहाँ तो जनसंख्या होना चाहिए था, जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। और बिहार में अन्य जनजाति कौन कौन पाया जाता है? बिरहोर, बिरहोर, बिंझिया करके एक जनजाति पाया जाता है, बिंझिया, बिरहोर, किसान, सावर, सावर और बिरजिया, ये सब बिहार की जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, बिहार एक निर्धन राज्य है, संसाधनों के अपर्याप्त होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 56 देखें कि छोटा नागपुर पठार मुख्यतः निर्मित है, छोटा नागपुर, यहाँ से बिहार स्पेशल हिस्ट्री का क्वेश्चन ख़त्म हुआ, यहाँ से क्वेश्चन चालू हो जाएगा। अभी भी बिहार स्पेशल में ही हम लोग डिस्कस करते हैं। तो छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है, तो ये निर्मित है आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा। कितना वीडियो बड़ा बना और आधा घंटा का हो गया वीडियो। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन है? तो पलामू था, जो कि अब झारखंड में जा चुका है, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, बिहार में सोना मिलता है, तो सी भूमि में मिलता था, जो अभी झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, बिहार में धनबाद जिले की मुख्यतः विशेषता थी, बिहार के बाद यहाँ तो अब झारखंड बट गया है, तो झारखंड होगा, झारखंड। इसका उत्तर दे देते हैं, जनसंख्या का आवर्जन। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, भारत में कोयला के कुल भंडार में बिहार का क्या स्थान है? तो इसका पहला स्थान था, लेकिन अब तो ये झारखंड के पास चला गया है। क्वेश्चन नंबर 61 देखें कि दक्षिण बिहार के औद्योगिक विकास का मुख्य कारण क्या था?
खनिज और कोयले का पर्याप्त भंडार, ये क्वेश्चन झारखंड के संदर्भ में। सड़क और रेल का उत्तम जाल, सस्ता श्रम, इसमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाए, भारतीय संविधान लागू कब हुआ है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को। संविधान लिखने में कितना टाइम लगा है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। वर्तमान में अगर संविधान में पूछ ले तो इसमें 445 से अधिक अनुच्छेद, भाग अगर पूछ ले तो 22 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा विधानसभा का गठन होता है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 170 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 देखें कि विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? विधान परिषद, तो न्यूनतम संख्या इसका है 40। इसका वर्णन अनुच्छेद 169 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितना है? अभी हमने डिस्कस किया है, तो धाराओं की कुल संख्या यहाँ से देख लीजिए 445 से भी अधिक है। फिर भी इस क्वेश्चन का आप एक बार गूगल का सहायता आप जरूर ले लें। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन होता है, तो ये अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन किया जाता है। क्वेश्चन 67 देखें, लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित थे GMC बाल योगी, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 68 देखें कि भारत में निम्नलिखित भौतिक विभाजन है, तो पहले पर्वत है, पठार है और मैदान में भारत का भौतिक विभाजन जो है किया गया, पर्वत, पठार और मैदान में। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब के बनने से लगभग, तो ये जो लगभग है 5 जून से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए। अभी हम इस वीडियो में 75 तक के प्रश्न का डिस्कस करेंगे। इसका सेकेंड वीडियो जाएगा वो 75 से लेके 150 तक का होगा। एक वीडियो बनाने में वीडियो जो है 1 घंटे से भी अधिक का बन जाता है। स्टूडेंट को देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, स्टूडेंट ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतना लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। इसके वजह से 2 पार्ट में हम वीडियो लाते हैं। नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है, तो ये है भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ, ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 71 देखें कि भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है, ये कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है और भारत में अगर पूछा जाए तो यह गुजरात के आंतरिक भाग, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में यह जो है काली मिट्टी जो है पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखें, सिंधी जनजाति पाई जाती है, ये सिंधी जनजाति जो पाई जाती है ये गुजरात में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखें, भारत में सबसे अधिक दूरी वाला यात्री रेल मार्ग जोड़ता है, तो भारत में सबसे अधिक दूरी वाला यात्री रेल मार्ग जो है डिब्रूगढ़, यहाँ हम लिख देते हैं, इसमें उत्तर में नहीं है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी कितना है 4233 किलोमीटर। और ट्रेन पूछ ले तो विवेक एक्सप्रेस के नाम से ट्रेन है जो सबसे अधिक दूरी तय करती है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा बिहार ही। और कितना जनसंख्या घनत्व है अगर ये पूछ ले तो 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। सेकेंड स्थान पे बंगाल आता है, थर्ड पे केरल आएगा। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट देख लीजिए 75, पृथ्वी के गोलार्ध का 70% से अधिक भाग घिरा हुआ है, गोलाई होगा यार, गोलाई या लिख देते हैं गोलाई का 70% से अधिक भाग जो है जल से घिरा हुआ है।
तो टोटल हमने इस वीडियो में 75 तक के प्रश्नों का डिस्कस किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम डिस्कस सेट के माध्यम से करते हैं। सब क्वेश्चन जो है एक गेसिंग क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। 100% श्योर हैं कि यहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन इस बार बनाएगा तो बनाएगा। ठीक है, तो इसका सेकेंड वीडियो आएगा। अगले सेकेंड वीडियो में 76 से लेके 150 तक के प्रश्नों का डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और लाइक ज़रूर वीडियो को करें। जय हिंद, जय भारत।